भारत सरकार ने हाल ही में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दी है। ये स्मार्ट सिटी देश के 10 प्रमुख राज्यों में बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने 28,602 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। इन स्मार्ट सिटी का उद्देश्य सिर्फ शहरों का विकास ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी मजबूत करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना से कौन कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है? इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा कई इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाला है, खास तौर पर मेटल, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन्हें आप इस मौके पर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों की। बिगुल के सीईओ अतुल पारीक का मानना है कि एचसीसी और एनसीसी जैसी कंपनियों को इस योजना से बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। इसके साथ ही सीमेंस इंडिया और एबीबी इंडिया जैसी औद्योगिक उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियों पर भी नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। पेस 360 के को-फाउंडर अमित गोयल ने कहा कि एल&टी जैसी दिग्गज खिलाड़ी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एल&टी का बड़ा अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड उसे इन बड़े ऑर्डर्स के लिए परफेक्ट उम्मीदवार बनाता है। पहले भी एल&टी ने नागपुर, पुणे, पटना, फरीदाबाद, तिरुपति और रांची जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल किए हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों की। टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी भी इस योजना से काफ़ी मुनाफा कमा सकती है। गोयल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स की मांग काफ़ी बढ़ेगी और टीसीएस का इस क्षेत्र में कोई सानी नहीं है। टीसीएस पहले भी कई बड़े ई गवर्नेंस परियोजनाओं को हैंडल कर चुकी है और वो अपने मजबूत डेटा एनालिटिक्स के जरिए इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार है। स्मार्ट सिटी के विकास के साथ ही सीमेंट और मेटल कंपनियों को भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। टाटा स्टील, एनबीसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। गोयल ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के चलते कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में आई तेजी का लाभ उठाने के लिए वह अच्छी स्थिति में है। इस सब के अलावा सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 15,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी है। इस प्रोजेक्ट्स के तहत 4,136 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सीधा लाभ टाटा पावर, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को मिल सकता है। एलेरा सिक्योरिटीज़ का मानना है कि एसजेवीएन और एनएचपीसी जैसी कंपनियों को भी इन प्रोजेक्ट से खास तौर से लाभ होगा, क्योंकि ये हाइड्रो पावर में माहिर कंपनियां हैं। इस बीच सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी विस्तार करने की योजना बनाई है। इसका लाभ कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को मिल सकता है। बिगुल के अमित पारीक का कहना है कि ब्लू स्टार और आईटीसी जैसी कंपनियों पर नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों को इस योजना से सीधे तौर पर फ़ायदा हो सकता है। ये सभी प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे बल्कि हमारे उद्योगों और कंपनियों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य इन स्मार्ट सिटी के विकास के बिना अधूरा है और इससे भारतीय कंपनियों को भारी फायदा होने की उम्मीद है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट करिए। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।